Hello बच्चों, let's read this question. This question says a sensor is exposed for time t to a lamp of power P placed at a distance L. The sensor has an opening that is 4d in diameter. Assuming all energy of the lamp is given off as light, the number of photons entering the sensor if the wavelength of light is lambda is. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सेंसर है जो कि टी टाइम तक एक लैंप के सामने रखा है, एक्सपोज किया हुआ है, और उस लैंप की पावर जो है वो पी है, और जो लैंप और सेंसर के बीच की डिस्टेंस है वो एल है। हम और जो सेंसर की ओपनिंग की जो डायमीटर है वो 4d है। हमको क्या दिया गया है कि हमको एज्यूम करना है कि जो सारी लैंप की जो पावर है या एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म पे जो है हमारी बाहर आ रही है। हमको क्या बताना है कि कितने जो नंबर ऑफ फोटोन है वो इस सेंसर में एंटर करेंगे, और उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमें लैम्डा गिवन है। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि लैंप है रेड कलर का, तो सपोज ये जो है सारी एनर्जी जो है अपनी लाइट के फॉर्म पे एमिट कर रहा है, तो ये अपनी एनर्जी जो है चारों तरफ जो है एक स्फेयर के फॉर्म पे जो है एक तरीके से एमिट करेगा। मतलब सारे फोटोन जो है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग हर एक जगह पे पूरे स्फेयर में जो है निकलेंगे। तो अगर सपोज ये डी एल डिस्टेंस में हमारा एक सेंसर रखा हुआ है जिसकी की डायमीटर ओपनिंग की 4d है, तो हमें क्या बताना है कि कितने जो फोटोन है ये इस जो ओपनिंग से अंदर जो है सेंसर में हिट करेंगे एक तरीके से। तो अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, पावर ऑफ लैंप दिया गया है। तो पावर जो होती है, पावर ऑफ लैंप जो हो गया, पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होती है वो होती है हमारी पावर। तो अगर हमें पावर गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है इस लैंप ने टी टाइम में जो है एमिट की होगी लाइट के फॉर्म में। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी उस लैंप से जो एमिट हुई है लाइट के फॉर्म में वो आ गई पी टाइम्स टी, पावर टाइम्स टाइम। टाइम तो इतने टाइम में जो है इतनी एनर्जी जो है उसने रेडिएट की होगी एज फॉर्म ऑफ लाइट। तो हमको ये पता चल गया ई की वैल्यू। अब क्योंकि सारी की सारी जो है लाइट के फॉर्म पे एनर्जी जो है वो बाहर गई है, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच सी बाई लेमडा। अगर उसकी जो वेवलेंथ लेमडा है हमको गिवन है, तो एक फोटोन की जो है एनर्जी हो गई ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ये हो गई एक फोटोन की, और ये टोटल एनर्जी है कि कितनी टी टाइम में जो है उसने एनर्जी जो है एमिट की है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन टाइम टी। तो टाइम टी में जो है कितने फोटोन जो है वो एमिट हुए होंगे वो हमको क्या कौन देगा, एन इज इक्वल टू हमारे पास ई डिवाइडेड बाई ई। क्योंकि एक फोटोन की जो एनर्जी है वो एच सी बाई लेमडा है, और हमारे पास टोटल एनर्जी जो टी टाइम में निकल रही है वो पी टी है। तो क्योंकि सारी की सारी एनर्जी एज फॉर्म लाइट निकल रही है, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ जो फोटोन एमिट होंगे इस बल्ब से या इस लैम्प से वो कितने होंगे, ई डिवाइडेड बाई ई होंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना आएगा, पी टी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी लैम्डा को हम ऊपर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमको क्या बता रही है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन बाय द बल्ब इन टाइम टी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमको क्या बताना है कि इस सेंसर पे कितने जो है हमारे फोटोन जा रहे हैं। तो अगर हम सेंसर की बात करें तो सेंसर में अगर हम देखें तो लैंप जो है पूरा एक स्फेयर में जो है सारे के सारे फोटोन जो है एमिट हो रहे होंगे। तो एन नंबर जितने ये एन फोटोन है ये पूरे एक स्फेयर की सरफेस में आप कहो एक तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक तरीके से इक्वली जो है इस सरफेस से जो है निकलेंगे। तो एक तरीके से ये जो इतना फ्रैक्शन ऑफ सरफेस होगा इसमें से कितने हमको फोटोन जा रहे हैं हमको ये बताना है। तो फ्रैक्शन ऑफ फोटोन जो है, नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग द सेंसर, ये हमको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग द सेंसर एन प्राइम जो होंगे वो कितने होंगे, एन टोटल नंबर ऑफ जो हमारे निकल रहे हैं फोटोन लैम्प से, टाइम्स द फ्रैक्शन ऑफ एरिया। सेंसर का जो एरिया है वो कितना है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर कितना हो गया, 2d का होल स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है वो 2d होगी क्योंकि डायमीटर हमको 4d दिया गया है। अब डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो टोटल एरिया इस जो हमारा लैंप के एल डिस्टेंस तक का कितना होगा,
ये होगा 4πl²। 4πr² होता है स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, तो r यहाँ पे l है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, n प्राइम इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे से आएगा 4πd² डिवाइडेड बाई 4πl²। तो हमें क्या मिल गया, n प्राइम इज इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल, n इंटू d² डिवाइडेड बाई l²। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इसका मतलब हुआ कि इतने n प्राइम जो है n इंटू d² बाई l² जो है, इतने नंबर ऑफ फोटोन जो है हमारे इस सेंसर से पास होंगे t टाइम में। तो अगर हम n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पे पुट करेंगे, n प्राइम की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, n प्राइम इज इक्वल टू पी टी लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी इंटू d² बाई l²। तो अगर हम इसको लिखें, n प्राइम इज इक्वल टू हमको मिलेगा p लैम्डा d² t डिवाइडेड बाई एच सी l²। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया कि जो n प्राइम जो है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो एंटर होंगे उस सेंसर में, वो कितने हैं हमारे, p लैम्डा d² t एच सी बाई l²। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, n इज इक्वल टू p लैम्डा d² t डिवाइडेड बाई एच सी l², वो हमारा करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो पावर की डेफिनेशन होती है, पावर की डेफिनेशन होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो उससे हमारे पास टोटल एनर्जी जो उस लैंप ने रेडिएट की होगी एज फॉर्म ऑफ लाइट जो है, वो कितनी होगी, P इंटू टी हो गई। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच सी बाई लैम्डा होती है। तो कितने फोटोन जो है टी टाइम में एमिट हुए होंगे, वो गिवन होगा E डिवाइडेड बाई ई से। अब इस सेंसर में कितने फोटोन जो है एमिट हो रहे होंगे, वो होगा फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। सेंसर का जो एरिया है वो कितना फ्रैक्शन है टोटल जो एरिया होगा l² के एक स्फेयर का, इन टाइम्स n, जो नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन है, उतने जो हमारे फोटोन होंगे इस सेंसर में हमारे एंटर होंगे। तो हमने जब n प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमें आई p लैम्डा d² t डिवाइडेड बाई एच सी l²। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन जो है हमारे इस सेंसर में एंटर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।